Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with Yusra. Friends, I am Yusra. I think you all are fine और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू लॉ का इम्पोर्टेंट टॉपिक सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। देखिए, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे हमारे आते हैं एंशिएंट सोर्स और नंबर 2 पर हमारे आते हैं सेकेंडरी सोर्स। देखिए, एंशिएंट सोर्स को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, कस्टम। सेकेंडरी सोर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। देखिए, नंबर 1 पे हमारे आते हैं एंशिएंट सोर्स। तो एंशिएंट सोर्स में हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारी आती है श्रुति। श्रुति मीन्स टू हियर। देखिए, जो प्राचीन समय में ऋषि मुनियों द्वारा जो ईश्वर के द्वारा जो मैसेज दिया गया, तो उसे उन्होंने सुन लिया। ये रिटन फॉर्मेट में नहीं है, इससे रिलेटेड कोई भी रिटन मटेरियल हिंदू लॉ में अवेलेबल नहीं है था। ये उन्होंने कम्युनिकेट करा, उन्होंने जैसे अपने परिवार वालों को बताया या अपने डिसिप्लिन अपने शिष्यों को बताया, फिर उन्होंने वो और उसे फर्दर आगे लेकर गए, फिर वो उन्होंने और आगे एक मतलब इससे रिटन फॉर्मेट तो कोई नहीं मिलता, लेकिन नॉलेज मिलती है सिर्फ, तो वो हमारा श्रुति कहलाया। अब देखिए, श्रुति भी 4 टाइप की है। नंबर 1 पे है ऋग्वेद, नंबर 2 पर है सामवेद, नंबर 3 पर है यजुर्वेद और नंबर 4 पर है अथर्ववेद। तो ये जो ऋग्वेद है, ये सबसे ओल्डेस्ट वेद कहलाता है। सामवेद में जो है संगीत से संबंधित वर्णन मिलता है और यजुर्वेद में पूजा पाठ, जादू टोना, बलि से संबंधित, और अथर्ववेद में मेडिसिन से रिलेटेड मिलता है। तो ये जो चारों वेद है ना, ये हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री है हमारी, वो जो उसमें वैदिक पीरियड है, ये उसमें भी ये वाला क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाता है, तो आप इसे वहां के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड सोर्स, जो है वो स्मृति। स्मृति की मीनिंग है दैट विच इज रिमेम्बर्ड, मतलब जो उन्होंने सुना श्रुति से, तो जो उन्हें याद रहा, मतलब उनके माइंड में मेमोरी में रहा, तो उसे स्मृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये हिंदू टेक्स्ट, ये रिटिन फॉर्मेट में है श्रुति जो है, और श्रुति को हिंदू विधि की गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो ये जो श्रुति जो लिखी गई, तो ये भी 2 पार्ट्स में इन डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर आता है हमारा धर्मसूत्र और नंबर 2 पर हमारा आता है धर्मशास्त्र। तो धर्मसूत्र को जो है अर्ली स्मृति कहते हैं और धर्मशास्त्र को ओल्डेस्ट स्मृति कहते हैं। धर्मसूत्र जो है वो प्रोस स्टाइल में लिखे गए हैं और धर्मशास्त्र जो है हमारे वो पोएट्री स्टाइल में लिखे गए हैं। कि वैसे तो बहुत सारी स्मृति हैं, लेकिन ये जो 3 स्मृति हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 पर आती है हमारी मनु स्मृति, जो कि मनु के द्वारा लिखी गई, और मनु जो है वो हिंदू विधि में पहले पृथ्वी पे आने वाले मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मनु द्वारा लिखी गई थी। ये मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है मनुस्मृति जो है। और ये कलेक्शन ऑफ ऑल ग्रंथ एंड सूत्रास, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी सूत्र है, उन सबका ग्रंथ मनुस्मृति में है। नंबर सेकंड हमारी स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, ये इट डील सिविल लॉ, ये सिविल लॉ है और ये मनुस्मृति के बाद आई है। और ये जो है, ये और भी मतलब और भी जो है लॉजिकल रूप में और सिंथेसिस रूप में लिखी गई है। उसके बाद हमारी आती है नारद स्मृति। नारद स्मृति जो है, ये फ्री फ्रॉम रिलीजियस, मतलब ये धर्म से, ये इसमें धर्म और नैतिकता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये सिविल प्रैक्टिस ऑफ लॉ, यानी सिविल प्रैक्टिस जितनी भी है उसके बेस पर है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सोर्स है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। देखिए, ये जो है, जो हमारी श्रुति और स्मृतियां थी, तो ये जो डाइजेस्ट और कमेंट्रीज जो थी, ये इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसे और भी ज्यादा लॉजिकल बेस पे सिंथेटिक करके और इसको और एनालाइज करके अलग तरीके से लिखा जाए सिस्टमैटिक रूप में, तो उन्हें डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज के रूप में जाना जाता है। और ये 2 तरीके की डाइजेस्ट और कमेंट्रीज बहुत ज्यादा फेमस हुई। नंबर 1 पर है मिताक्षरा और नंबर 2 पर है दयाभागा। मिताक्षरा जो है, ये लिखी गई है विज्ञानेश्वर द्वारा, और दया भाग जो है, ये लिखी गई है विजयमुति वाहन के द्वारा। तो ये जो मिताक्षरा है, इसमें जो है ब्रीफ संक्षिप्त रूप से लिखा गया है श्रुति और स्मृतियों को, और दया भाग जो है, ये जिमुति वाहन ने लिखी है। और ये हाफ ऑफ 12th सेंचुरी इज नॉट कमेंट्री स्पेसिफिक स्मृति श्रुति, बट इट इज अ डाइजेस्ट ऑफ ऑल कोड। जरूरी नहीं है कि श्रुति और स्मृति को ही इसके अंदर जो है एक सिविल लॉ दिया गया है। जितनी भी हम हिंदू लॉ से रिलेटेड जितनी भी श्रुति और स्मृति मिलती हैं, सभी को जो है एक
कोड के रूप में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है हमारा कस्टम। कस्टम कहते हैं प्रथाएं। देखिए ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3A में डिफाइन किया गया है कि कस्टम क्या है। कस्टम देखिए जो हमारे लॉन्ग टाइम से चली आ रही हैं जो प्रथाएं हैं, तो उनको भी एक मतलब विधिक बल मिल जाता है जब वो ज्यादा पुरानी हो जाती है। अगर कोई 10 साल से कस्टम चली आ रही तो उसे नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वो कस्टम 100 ईयर्स ओल्ड है, अब 100 साल से भी पुरानी है, तो उसे कस्टम मान लिया जाएगा। और देखिए जब भी न्यायालय कस्टम को कस्टम मानता है तो उसके अंदर कुछ इसेंशियल्स होना बहुत जरूरी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कस्टम, देखिए कस्टम भी 3 तरह की है। सबसे पहले लोकल कस्टम। लोकल कस्टम क्या होती है, जो एक लोकल एरिया के लोगों पे लगेगी। उसके बाद फैमिली कस्टम। फैमिली कस्टम एक फैमिली पे लगेगी, फैमिली से बाहर नहीं लगती है। उसके बाद कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम। कास्ट एंड कम्युनिटी मतलब इस परमानेंट कास्ट के लोगों पे, इस कम्युनिटी के लोगों पर ही लगेगी, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल ऑफ कस्टम। देखिए किसी भी कस्टम को कस्टम मानने के लिए न्यायालय द्वारा ये देखा जाता है कि जो उसके इसेंशियल्स हैं वो उसके अंदर मौजूद है, तभी उसको कस्टम माना जाएगा। नंबर 1 पर है एंशिएंट, वो पुरानी होनी चाहिए। नंबर 2 पर है कंटिन्यूअस, वो लगातार चलती होनी चाहिए। उसके बाद सर्टेन। सर्टेन मतलब उसमें निश्चितता होनी चाहिए। रीजनेबल, उसमें युक्ति युक्त होनी चाहिए वो। उसके बाद मॉरल, उसमें नैतिकता होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी अपोज टू लॉ, वो कानून के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ पे, वो हिंदू लॉ, सॉरी मुस्लिम लॉ भी पढ़ाया था ना तो मुस्लिम लॉ निकलता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। देखिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में सबसे पहले हमारा आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। देखिए इसका हिंदी है न्याय, समता और सद्भाव। समता की मीनिंग क्या है फ्रेंड? समता की मीनिंग है इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। जो हमारे रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी बताया गया है कि मतलब आपको दोनों पक्षों की सुनना है, और उसके बाद ही अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपको अपने मतलब सद्भावना के आधार पे, अच्छी भावना के आधार पर उसका जजमेंट दे देना है, ठीक है। जब न्यायालय देखता है कि उसके पास कोई ऐसा मामला आया है कि उससे रिलेटेड कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, तो न्यायालय क्या करता है, पहले जस्टिस न्याय देखेगा कि वो जो डिसीजन दे रहा है उसे देखने से पहले देखेगा इसमें न्याय हो रहा है यानी समता का पालन किया गया है, यानी दोनों पार्टीज को एक साथ सुना गया है और जो है उन दोनों के साथ इक्वली ट्रीट किया गया है। और फिर सद्भावना मतलब उसकी जो उसके अंदर की आत्मा जो ये कहती है उसके आधार पे वो जजमेंट दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के मीनिंग होते हैं मिसाल, इसे हम ये मिसाल भी कह सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर आता है तो और उससे रिलेटेड कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना जजमेंट दे देता है, ठीक है। अब जब उसी से रिलेटेड मैटर किसी हाई कोर्ट के पास आता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आता है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था वो उसके लिए मिसाल बन जाता है, मतलब वो उसके लिए गाइडेंस देता है कि अब ये इस मैटर पे ये जो जजमेंट आया हुआ है इसी का अकॉर्डिंग हमें भी जजमेंट देना है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रेसिडेंट या मिसाल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा आता है विधायक। अब देखिए जो श्रुति और स्मृति में जो है वो अलग अलग रूल अब जैसे हिंदू लॉ में मैरिज है, मैरिज से रिलेटेड रूल किसी स्मृति में कुछ दिए हुए थे, किसी स्मृति में कुछ दिए हुए थे, ठीक है। तो वो जो लॉ मेकिंग बॉडी थी हिंदू विधि की, उन्होंने सोचा क्यों ना इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक जगह करके कोडिफाइड कर दिया जाए और एक जो है एक लॉ पास कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा 1856 में एक लॉ बनाया गया जिसे द विडो रीमैरिज एक्ट 1941 यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का रूप दिया गया। सबसे पहले ये बनाया गया जो कि ब्रिटिश ने बनाया। फिर उसके बाद जो हिंदू कमेटी थी बैठी थी, उन्होंने कहा कि हमें हिंदू से रिलेटेड और भी मैटर जो है जैसे मैरिज से रिलेटेड जो भी रूल्स है, सक्सेशन से रिलेटेड जो भी रूल है, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी रूल है, या माइनॉरिटी को किस तरीके से उसकी गार्जियनशिप किसके पास होगी, इन सब से जो किसी रिलेटेड जो भी जहाँ जहाँ जो भी रूल्स मिलते थे उन सबको एक कानून का रूप दे दिया गया। और उसके लिए सबसे पहले बना 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, उसके नेक्स्ट बना हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, फिर उसके बाद बना हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, फिर उसके बाद बना हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। मैंने हु इज हिंदू, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हिंदू कौन है, इसके ऊपर भी अपनी वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक या शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।